जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप तो पूरे जोर शोर से लग चुके होंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी में, क्योंकि एक तो जो एग्जाम है फील्ड वर्कर का वो अभी आने वाला है 19 जुलाई को ही। और समय काफी कम है, तो सभी चीजों को कंप्लीट करना पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारी चीजों को जो एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो आवश्यक है, उसको लेकर आया जाए। और उसी कड़ी में आज हम फिर से आ चुके हैं झारखंड के महान विभूतियों को लेकर। वैसे तो झारखंड में इतने सारे महान विभूति हैं जिनको गिन पाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस, यानी कुछ कुछ ऐसे महान विभूतियों को लेकर आएंगे जिनसे क्वेश्चंस अधिकतर या हमेशा जैसे के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। आज हम लोग भाग 1 लेकर आएंगे, और भाग 1 में हम लोग 5 लोगों से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूछेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 महान विभूतियों से जुड़े हुए पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उन पांचों के जीवनी को देखेंगे और उनके अचीवमेंट्स को देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया और किस लिए उन्हें याद किया जाता है उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग 25 एमसीक्यूज भी करेंगे। क्या करेंगे? तो 25 एमसीक्यूज भी करेंगे उन्हीं 5 लोगों के बीच से, जो आपके क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल होते हैं और जो आपके एग्जाम्स को और अच्छा और सरल बनाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के महान विभूति भाग 1। और इस भाग 1 में 5 लोगों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले झारखंड के भगवान कहे जाने वाले भगवान धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद जो क्रांतिकारी हैं या फिर जो हमारे वीर योद्धा हैं, वो सिद्धू हो, कानू हो, या फिर चांद हो, भैरव हो। तो ये 5 लोगों को लेकर हम आ चुके हैं। पहले उन 5 से जुड़े हुए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज को भी करने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम से। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है धरती आबा, यानी भगवान बिरसा मुंडा जो है उनका उनको सम्मान से लोग धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा मतलब इस पृथ्वी का, धरती का, भूमि का ईश्वर को हम लोग बोलते हैं धरती आबा, यानी वो जो इस पृथ्वी पे ईश्वर के स्वरूप में आया हुआ हो, उसी को हम लोग धरती आबा के नाम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनका जन्म कब हुआ? धरती आबा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। जन्म दिवस 15 नवंबर 1875। जन्म हुआ कहां पे था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जन्म स्थान उलिहातू। उलिहातू कहां पे है? तो उलिहातू एक गांव है और ये खूंटी जिला में है। कौन सा जिला में? खूंटी जिला में। तो जब इनका जन्म हुआ था 1875 में, उस समय वो उनका गांव का नाम उलियाती था। उसमें हालांकि खूंटी जिला का गठन नहीं हुआ था। तो उलियाती गांव पे ध्यान देंगे। इनका पिता का नाम था सुगना मुंडा। इनका पिता का नाम सुगना मुंडा हो जाएगा, और माता का नाम कर्मी हाथू। माता का नाम कर्मी हाथू, पिता का नाम सुगना मुंडा। इन दोनों का गोत्र अलग रहेगा। हम लोग जानते हैं ना, गोत्र अलग अलग में शादी विवाह किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोग ये भी जानते हैं। ये संथाल का सांस्कृतिक परंपरा है कि सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। संथाल नहीं, पूरे जनजातियों का। तो जनजातियों का सांस्कृतिक परंपरा है कि सगोत्रीय विवाह नहीं होता है, इसीलिए आप यहाँ पे टाइटल अलग अलग देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मी मुंडा। माता का नाम हो जाएगा धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान बिरसा को तो बाद में बिरसा कहा गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा, उनका बचपन का नाम क्या था? अगर आप पढ़े होंगे कहीं भी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, तो बचपन के नाम जरूर जानते होंगे। तो बचपन का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो उलगुलान था, इनको इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? इनकी प्रसिद्धि मिलने का कारण था कि ये इनका एक आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम था उलगुलान, जिसको हम लोग महाविद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उलगुलान मतलब महाविद्रोह या महान क्रांति को हम लोग उलगुलान का संज्ञा देते हैं झारखंडी भाषा में। तो उलगुलान कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच की बात है। हालांकि इनका जो आंदोलन था वो 5 साल तक चला था, और वो 1895 से शुरू हो गया था और 1900 तक, जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक चला था। लेकिन बड़े पैमाने पर 1899 में हुआ था, इसलिए 1899 में उलगुलान लिखा हुआ है। बाकी इनका जो कार्य था वो कार्य इनका 1895 से ही प्रारंभ हो चुका था। हम लोग आगे देखेंगे। नारा, इनका नारा क्या था? इनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यानी अबुआ का मतलब अपना होता है। अबुआ का मतलब क्या हो जाएगा? अपना, हमारा। तो हमारा ही सारी दिशाएं, हमारा ही सारा जगत है, तो हमारा ही राज होना चाहिए और विदेशी राज को दूर भगाना चाहिए। इनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आगे अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के बीच क्या करते हैं? ये संघर्ष करते हैं। और एक धर्म को लेकर आए थे।
वो धर्म का नाम क्या था? बिरसायत धर्म की स्थापना की थी। तो बिरसा मुंडा किस धर्म की स्थापना किए थे? बिरसायत, अपने इनाम पे लगाए थे, बिरसायत धर्म के स्थापना की थी। और समाज में अंधविश्वास, नशाखोरी और बेगारी का विरोध किए थे। बेगारी मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा कर्ज लेने के बाद आपको जीवन भर बिना मजदूरी का काम करना है, उसी को बेगारी बोलते हैं या बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो उसी बेगारी को का विरोध किए थे, क्योंकि उस समय जनजातीय समूहों पे, जनजातियों पे बहुत सारा बेगारी कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की कमी थी, थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा हड़िया वगैरह के लिए इनके साथ बहुत ऐसा व्यवहार किया जाता था जो कि निंदनीय भी होती है और दयनीय भी हो जाएगी। तो इन सब चीजों के विरुद्ध क्या किए थे? ये आंदोलन को छेड़े थे। इसलिए ये बिरसायत धर्म की स्थापना किए थे, ताकि बिरसायत धर्म में लोग आए और इन सब अंधविश्वास, बेगारी, नशाखोरी वगैरह को छोड़ दें। उसके बाद 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के निकट जमकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं मुखबिरी के कारण। गिरफ्तार होने के बाद 9 जून 1900 को रांची के जेल में इनके मृत्यु हो जाती है। किस जेल में? तो रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो थोड़ा मोड़ा भी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े होंगे वो जरूर बताएंगे कि इनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण बताया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो रांची के जेल में इनकी 9 जून को मृत्यु होती है 1900 ईस्वी में, उसका कारण अंग्रेज क्या बताया, बता सकते हैं। और इन्हीं के नाम पर 15 नवंबर, इन्हीं की स्मृति पर, इन्हीं के नाम को जिंदा रखने के लिए 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर जिस दिन का जन्म हुआ था, उसी दिन झारखंड की स्थापना की गई। तो झारखंड की स्थापना किस ईस्वी में की गई हम लोग जानते हैं। तो 15 नवंबर को उनकी स्मृति में ही झारखंड की स्थापना की गई और झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे भारत के जनजातीय समूहों में बिरसा मुंडा का स्थान अलग है और उन्हें बहुत ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो बहुत पूजनीय हो जाते हैं। ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा जैविक उद्यान जो बिरसा जू के नाम से जानते हैं, आदि बहुत सारे चीज इनके नाम पे बनाया गया है, इनके स्मृति को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। अब परीक्षा में क्या क्या सवाल बार बार पूछा जाता है इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो धरती आबा किसे कहा जाता है? उल गुलान किसने शुरू किया था? अबुआ दिसुम अबुआ राज किसका नारा है? बिरसाई धर्म के संस्थापक कौन है? बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां हुई? झारखंड स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में, जो कि भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हुए हैं। हालांकि क्वेश्चंस और भी होंगे, हम तो सारे चीजों को एक बार नहीं बता सकते हैं। तो ये भगवान बिरसा मुंडा का मुख्य रूप से प्रारूप आपको बता दिए हैं, थोड़े सा जीवन का हल्का सा प्रारूप जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं सिद्धो मुर्मू के पास। तो सिद्धो मुर्मू हम लोग जानते हैं ना, 4 भाई के नाम पर, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। तो उन्हीं सिद्धो मुर्मू के बारे में बता रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाता है सिद्धो मुर्मू के बारे में? इनका जन्म के विषय में बताया जाता है कि जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। और जन्म स्थान कौन सा था? तो जन्म स्थान था भोगनाडी, जो वर्तमान में साहिबगंज में है ना। उस समय भागलपुर जिला था। जब बिहार झारखंड एक है तो कौन सा जिला? भागलपुर जिला। लेकिन वर्तमान में साहिबगंज जिला में एक जगह है भोगनाडी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम चुन्नी मांझी और संथाल हुल। ये क्या कहते? तो संथाल हुल के थे। हुल का मतलब विद्रोह, बहुत बड़े विद्रोह को हुल भी कहते थे। तो संथाल हुल के थे 1855 में, और उसके क्या बन गए थे? राजा बन गए थे, है ना। उसके महानायक, उसके राजा, उस विद्रोह के राजा बन गए थे, महानायक बन गए थे सिद्धो मुर्मू। ठीक है। अगर कहते हैं 30 जून 1855 को हुल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसीलिए हम लोग 30 जून को हर साल हुल दिवस मनाते हैं। झारखंड में राजकीय अवकाश भी रहता है। ठीक है। हुल दिवस का दूसरा नाम संथाल विद्रोह भी है, उस बात पे भी ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिए थे ये। और ये भाई थे, 4 भाई थे। कौन कौन इनके भाई थे? तो एक तो हमारे हो गए सिद्धो, और दूसरे कान्हू, चांद और भैरव। ये 3 उनके भाई थे, चारों भाई मिलकर किए थे। इनके साथ इनकी 2 बहनें भी साथ दी थी इनके आंदोलन में, इनके विद्रोह में। वो बहनों का नाम था फूलो और झानो। ये सिद्धो के बारे में बात किया जा रहा है। लगभग 10,000 संथालों को संगठित करके ये आंदोलन किए थे और 1855 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के, इन्हें इनकी शहादत हो जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो परीक्षा में क्या पूछा जाता है?
हूल दिवस कब मनाया जाता है, संथाल हूल कहां से शुरू हुआ, सिदो कान्हू के पिता कौन थे, फूलो जानू किसकी बहन थी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन्हीं के भाई थे कान्हू मुर्मू, इनके बारे में क्या तथ्य मिल जाएगा, तो संथाल हुल से ये भी जुड़े हुए रहेंगे, उसके भी प्रमुख नेता ये मंत्री के रूप में थे, जबकि राजा के रूप में थे सिद्धो मुर्मू, और कान्हू मुर्मू थे मंत्री के रूप में। सिद्धो मुर्मू के छोटे भाई हो जाते हैं कान्हू मुर्मू। 30 जून 1855 के आंदोलन में प्रमुख भूमिका ये भी निभाते हैं, जिस तरह से उनका नाम है उस तरह से इनका भी नाम चलेगा। अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं, संगठन क्षमता के लिए प्रसिद्ध जाते हैं, सिद्धू राजा बन जाते हैं, लेकिन मंत्री के रूप में संगठन की क्षमता को बढ़ाते हैं और लोगों को जमा करते हैं ताकि विद्रोह किया जा सके। संथालों को एकजुट किया जाता है इनके द्वारा। हुल आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होते हैं और अंग्रेजों ने इन्हें भी फांसी दे दी। भोगनाडीह आंदोलन का केंद्र था, भोगनाडीह जहां पे आंदोलन हुआ था केंद्र क्या था, भोगनाडीह, और संथाल इतिहास के महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाता है इनके नाम से, तो सिद्धो के भाई कौन थे, संथाल हुल के नेता कौन कौन थे, हुल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सभी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे जुड़ा हुआ कान्हू मुर्मू के द्वारा। इनके दो और भाई थे चांद और भैरव। तो चांद मुर्मू के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएगा, सिद्धो कान्हू के भाई हो जाते हैं चांद, संथाल हुल के प्रमुख नेता थे ये भी, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और आंदोलन में सैन्य नेतृत्व किया। ये आंदोलन में सैन्य का नेतृत्व किया, यानी ये सेनापति हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, सेनापति हो जाएंगे। ठीक है, संथालों को संगठित किया। 1855 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हुल आंदोलन के में शहीद भी हो जाते हैं और संथाल इतिहास के वीर योद्धा में गिने जाते हैं चांद मुर्मू भी। ये चारों भाई में से तीसरे भाई थे चांद मुर्मू। पहले भाई सिद्धो जो कि राजा की भूमिका में थे, दूसरे कान्हू जो कि मंत्री की भूमिका में थे, और तीसरे चांद जो कि सेना नायक या सेनापति की भूमिका में थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला भैरव, चौथे भाई भैरव। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में, सिद्धू कान्हू के भाई तो हो ही जाएंगे, संथाल हुल के प्रमुख नेता भी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1855 के विद्रोह में भाग लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध किया था, यानी ये भी सेना नायक हो जाते हैं। संथाल सेना का नेतृत्व किया था, जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष किए, हुल आंदोलन में ये भी शहीद हो जाते हैं। चांद और भैरव क्या होते हैं, उन्हें फांसी नहीं दी जाती है। सिद्धो और मुर्मू को पकड़कर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती है, सिद्धो और कान्हू को, जबकि चांद और भैरव युद्ध में डायरेक्ट मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, हुल आंदोलन के शहीद हो जाते हैं। संथाल समाज के प्रेरणा स्रोत और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए झारखंड के अमर सेनानी के रूप में इन्हें याद किया जाता है, भैरव मुर्मू को भी। ठीक है, अब ये पांचों महान विभूतियों के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ तथ्य को देख चुके हैं। अब इन पांचों से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएगा, इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर इन पांचों से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन क्या आएगा, इसके बारे में अगर एक नजर देख लिया जाए तो झारखंड के महान विभूति के भाग 1 के हम लोग 25 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा को उपनाम देखना है। क्या उनको मरांग गोमके कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, या फिर वीर संथाल कहा जाता है। तो मरांग गोमके, धरती आबा, जननायक और वीर संथाल, ये 4 ऑप्शन है, जिसमें बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से संबोधित किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग सही सही आंसर देंगे। और मरांग गोमके किनको कहा जाता है, वीर संथाल किनको कहा जाता है, आप बता सकते हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं कि मरांग गोमके किनको कहा जाता है, आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। संथाल हुल की शुरुआत कहां से हुई थी, जो संथाल विद्रोह था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शन डोम्बारी बुरु, उलिहातू, भोगनाडीह या सिलागाई। संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह की बात किया जा रहा है, हुल दिवस के बारे में बात किया जा रहा है, हुल विद्रोह के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव ये सभी नेता थे। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा भोगनाडीह। कहां से, भोगनाडीह से। तो इसका शुरुआत आपका भोगनाडीह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति में हुआ था, जनजाति बताना, संथाल हो, मुंडा या उरांव। तो इनका जो जन्म था वो जन्म हुआ था मुंडा जनजाति में। जैसे टाइटल से आप समझ सकते हैं बिरसा मुंडा, यानी इनका जो जन्म था वो मुंडा जनजाति में हुआ था। क्वेश्चन, चांद और भैरव किसके भाई थे, चांद और भैरव किसके भाई थे।
तो हम जानते हैं चांद और भैरव भाई थे सिद्धो और कान्हू के। सिद्धो और कान्हू के भाई थे चांद और भैरव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल हुल कब प्रारंभ हुआ? संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ और किस दिन से हम लोग हुल विद्रोह को मनाते हैं? तो यह हुआ था 30 जून 1855 को। 15 नवंबर 1875 को तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी और 2 अक्टूबर 1860 को किनका जन्म दिवस है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 अक्टूबर 1860 को कितना 2 अक्टूबर 1860 को किनका जन्मदिन मनाया जाता है, बता सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिरसा मुंडा जिस आंदोलन का नेतृत्व किए थे उस आंदोलन का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कोल विद्रोह, संथाल हुल, उलगुलान आंदोलन या फिर ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो इनका जो आंदोलन था उसको हम लोग बोलते हैं उलगुलान के नाम से। उलगुलान मतलब बहुत बड़े जन विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है झारखंडी भाषा में, और ये उलगुलान जुड़ा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, संथाल हुल के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल हुल के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? सिद्धो, कान्हू, चांद या जयपाल सिंह मुंडा? ऐसा क्वेश्चन पूछता है और लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और हम पिछले सेशन में बताए थे इस नहीं पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा ध्यान देना है। तो संथाल हुल के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? संथाल हुल के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? जो नहीं है उनको याद रखना है। सिद्धो थे, कान्हू थे, चांद थे, भैरव थे, फूलो थे, जानो थे, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं आएगा। अब आप बता सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपका जो है वो अच्छा चल रहा है तैयारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं थे, यानी संथाल हुल विद्रोह में शामिल नहीं थे। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू, और भोगनाडीह किनका जन्म स्थान? सिद्धो और कान्हू का। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा है? तो उलिहातू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल हुल का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों एवं महाजनी शोषण का विरोध करना, शिक्षा का प्रसार करना, उद्योग स्थापित करना या व्यापार बढ़ाना? तो संथाल लोग परेशान थे महाजनों से, जमींदारों से और अंग्रेजों से, जो कि उनसे अत्यधिक टैक्स वसूलते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों महाजनी शोषण का विरोध करने के लिए संथाल हुल का उद्देश्य बनाया गया था। बिरसा मुंडा का निधन किस जेल में हुआ? भागलपुर जेल, दुमका जेल, रांची जेल या हजारीबाग जेल? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रांची जेल में। बिरसा मुंडा का मृत्यु रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। और किस कारण हुआ था ये तो मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इनका मृत्यु अंग्रेज किस कारण बताया था कि जो रांची जेल में मृत्यु हुआ वो किस कारण हुआ था, ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संथाल हुल के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? संथाल हुल जब विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे जब संथाल विद्रोह हुआ था। झारखंड स्थापना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस क्या वो सिद्धू है, बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी या फिर कान्हू है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। जो झारखंड का स्थापना दिवस है वो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, तिलका मांझी किसका वध किए थे? आपके लिए क्वेश्चन है तिलका मांझी किसका वध किए थे, बता सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड दिवस किसकी जयंती पर? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल हुल में महिलाओं की भूमिका किसने निभाई थी? संथाल हुल में जो महिलाओं की संगठन था उसका नेतृत्व किसने किया था, उसकी भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन है आपके पास फूलो जानो, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती या फिर सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलो जानो, जो कि इनकी बहनें थी दो, फूलो और जानो, फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू। इन्होंने ही
मुख्य भूमिका निभाई थी महिलाओं के संगठन को बनाने के लिए। बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ? बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर को नहीं, 30 नवंबर को नहीं, 8 जनवरी को नहीं, 9 जून 1900 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है। सिद्धो और कान्हू किस जनजाति थे? तो सिद्धो और कान्हू टाइटल में मुर्मू लगा है, और मुर्मू जो गोत्र होते हैं वो हो जाते हैं संथाल जनजाति से। तो सिद्धो और कान्हू संथाल जनजाति से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उल गुलान शब्द किस महान विभूति से जुड़ा हुआ है? उल गुलान शब्द किस महान विभूति से जुड़ा हुआ है या जुड़ा है? सिद्धू से, बिरसा मुंडा से, कान्हू से, चांद भैरव से। तो उल गुलान यानी भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। संथाल हुल में भैरव मुर्मू का संबंध किससे है? भैरव मुर्मू का संबंध संथाल में किससे है? बिरसा मुंडा के साथी हैं, सिद्धू कान्हू के साथी हैं, या फिर तिलका मांझी के सहयोगी हैं, या जयपाल सिंह के साथी हैं। तो संथाल हुल में भैरव मुर्मू किसके साथ हो जाते हैं? सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, है ना। तो सिद्धो और कान्हू के भाई हो जाते हैं। बिरसा मुंडा का प्रमुख संघर्ष किसके विरुद्ध था? बिरसा मुंडा का प्रमुख संघर्ष किसके विरुद्ध था? मुगल शासन के विरुद्ध, अंग्रेज एवं जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध, मराठा शासन के विरुद्ध, या फिर फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध। तो बिरसा मुंडा का प्रमुख संघर्ष जो था वो अंग्रेज एवं जमींदारी की व्यवस्था में थी। और इनका एक और कारण को ध्यान में रखिएगा, इसमें क्वेश्चन भले ना आया हो या पॉइंट में भी नहीं बताया गया हो। तो जो धर्मांतरण हो रहा था, क्रिश्चियनिटी में जो डाला जा रहा था, जो सरना धर्म के मानने वाले आदिवासी या जनजातीय लोग हैं, तो सरना धर्म को मानने वाले लोगों को उनकी बेहतर शिक्षा को दिखाकर या फिर बेहतर इलाज को दिखाकर, बेहतर जीवन शैली को दिखाकर उनके धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था और उन्हें क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म में बदला जा रहा था, यानी उन्हें ईसाईयत में कन्वर्ट किया जा रहा था। उसके विरोध में भी भगवान बिरसा मुंडा का बिरसायत धर्म आया था और वो ईसाईयत में जाने से रोक रहे थे भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। तो इस बात पे भी ज्यादा ध्यान देने वाला बात है। बाकी ये अंग्रेज एवं जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन था। संथाल हुल की शुरुआत वर्तमान झारखंड के किस जिले में हुई थी? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो भोगनाडीह से हुई थी, और भोगनाडीह उस समय तो भागलपुर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में वो साहेबगंज जिले में आ चुका है। रांची, दुमका, देवघर नहीं, कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला से जुड़ा हुआ रहेगा। तो साहेबगंज जिला कौन सा प्रमंडल में, बता दीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नवंबर 1875 को। अधिकतर लोग 15 नवंबर तो याद रखते हैं, लेकिन 1875 नहीं याद रखते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछे जा रहे हैं, बिरसा मुंडा के कौन सी जयंती पर झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना की गई? बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती पर झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना की गई? अगला क्वेश्चन, चांद मुर्मू ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो सिद्धो, कान्हू, चांद भैरव का मतलब हो जाएगा संथाल हुल, संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह। सिद्धो कान्हू ने सबसे पहले किसके विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया? सिद्धो कान्हू ने सबसे पहले किसके विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया? मुगल शासकों के विरुद्ध, अंग्रेज महाजन एवं जमींदारों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध या फ्रांसीसी के विरुद्ध? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज महाजन के विरुद्ध। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करना? नहीं, वो तो उससे बचना चाह रहे थे, ईसाई धर्म से। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना, सही बात। नए उद्योग स्थापित करना, उस समय था कुछ बात नहीं था। विदेशी व्यापार को बढ़ाना कोई मतलब ही नहीं था उनको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल और उनके धर्म को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही माना जाएगा? सिद्धो संथाल विद्रोह से एकदम सही, बिरसा उल गुलान से एकदम सही, भैरव संथाल हुल से एकदम सही। मतलब उपर्युक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। आज के सेशन का आखिरी सवाल क्या हो जाएगा? आखिरी सवाल आपका हो जाएगा, संथाल हुल के 4 प्रमुख भाइयों का सही समूह कौन सा है? सिद्धो, कान्हू, चांद भैरव, बिरसा, सिद्धो, कान्हू, जयपाल, चांद भैरव, बुद्धू, तिलका, सिद्धो, कान्हू, बिरसा, तिलका। तो राइट आंसर हम जानते हैं सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, और 2 और बहन फूलो और झानू, ठीक है। तो यहां तक हम सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो आज का सेशन था निश्चित तौर से आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, और मैं तो दावे के साथ कहूंगा कि इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसी सेशन से पूछने वाला है। इसके लिए आप अस्वस्थ हो जाइए। तो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा ज्योतिनंद एकेडमी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है।
आपको अगर चाहिए कि ऐसा ही वीडियोस और मिलते रहे, आपको मेरा हौसला बढ़ते रहे, तो आप कम से कम एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके लिए कमेंट जरूर करें। आप अपने तरफ से किस टॉपिक पे और बनाया जा सकता है उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, औरों को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, ताकि लोग यहाँ से कुछ कुछ शिक्षा को ले लें। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का ही दौर चल रहा था, थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन में फोकस कर सकते हैं। बाकी आप लगे रहिए, जो एग्जाम आने वाला है अपकमिंग उसका तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतने, हम लोग नए सेशन को लेकर जल्दी आएंगे। अभी हम लोग 5 विभूतियों को लेकर आए हैं, अगला 5 विभूतियों को लेकर हम जल्द से आपके सामने आ जाएंगे कल परसों में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दबा के लाइक शेयर कर दीजिए ताकि इसका ग्रोथ हो जाए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।